अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामेईन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बहन की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ जिसका वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। आखिर क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में, सुनते हैं आज की कहानी में। मैं अपनी खालाजाद की शादी की वजह से 3 दिन से खाला के घर में ठहरी हुई थी। हम लड़कियों की तैयारियां जोरों पर थीं कि मेहंदी वाला दिन आ गया। हर कोई बनने संवरने में मसरूफ था। माला, जो मेरी सबसे बेहतरीन काजन थी, मुझे छेड़ रही थी कि इतने सिंगार की जरूरत नहीं, ऐसा ना हो कि अगवा हो जाओ। मैंने गुस्से से कहा, तू अपनी खैर मना। मैं तो उस पर मसनूई गुस्सा कर रही थी, मगर वो बुरा मान गई और मुझे छोड़कर दूसरी काजन्स की तरफ चली गई। उस दिन मैंने पीला जोड़ा पहना हुआ था। जब हम लड़की वालों के घर मेहंदी लेकर जा रहे थे तो एक लड़की ने मेहंदी का थाल मुझे थमा दिया। सभी लड़कियां किसी ना किसी गाड़ी में बैठ गईं। मैं थाल हाथ में लिए इधर उधर देख रही थी कि माला के चचा का बेटा अपनी गाड़ी हमारी तरफ लेकर आ गया। हमें जल्दी में मजबूरन उसकी गाड़ी में बैठना पड़ा। मैंने गौर किया कि ये तो वही था जो जरा देर पहले मुझको घूर घूर कर देख रहा था और अब भी अपनी गाड़ी के शीशे में से मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। इस हरकत को दूसरी लड़कियों ने भी नोट किया। मेरा शर्म के मारे बुरा हाल था। रास्ता भर सभी एक दूसरे से बातें करते हुए गए थे, लेकिन मैं चुप थी, जबकि वो बार बार कहता था कि यहां कोई ऐसा भी है जो बेजुबान है, जिसे बात करनी भी नहीं आती। मैंने फिर भी जवाब में कुछ ना कहा। तभी मंजिल आ गई और हम सब गाड़ी से उतर गईं। जब मेहंदी की रस्में खत्म हो गईं तो हम लड़कियां दूल्हा के घर में ही ठहर गईं, क्योंकि वो भी हमारा काजन था। जब उसको पता चला कि मैं दूल्हा के घर ठहरी हूं तो वो भी वहां रुक गया, क्योंकि वो खालू का रिश्तेदार था। मैं बालाई मंजिल पर एक कमरे में ठहरी थी और मेरे कपड़ों का बैग वहां ही रखा हुआ था। मुझको बहुत नींद आ रही थी, लिहाजा मैंने कपड़े तब्दील किए। जब कपड़े बदल कर आ रही थी कि अचानक उससे टकराव हो गया। मैंने उसकी जानिब देखा और बस देखती रह गई। स्याह पैंट कोट में वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने पहली बार उसको गौर से देखा था। वो भी हैरान था कि मैं कैसे उसको तके जा रही हूं। तभी वो खंकारा। मुझको होश आ गया और मैं शर्मिंदा होकर अपने कमरे की जानिब चल दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बारात वाले दिन भी यूं ही हुआ। हर लड़की चाहती थी कि वो उसे बात करे, उसकी तरफ देखे, क्योंकि वो निहायत शोख और दिलचस्प अंदाज से गुफ्तगू करने वाला लड़का था। वो सबकी नजरों में था, लेकिन मैं तो उसके करीब जाने से भी डरती थी। मैं ढोलक बजाती, गाती, मुस्कुराती लड़कियों से दूर थी। अचानक वो कमरे में दाखिल हुआ और इतनी तेजी से गुलाब का फूल मेरे बालों में टांक दिया कि कोई भी उसकी इस हरकत को ना समझ सका। तभी उसने अपना मुंह मेरे कान के करीब लाकर कहा, मैं शामिर हूं, मेरा नाम याद रखना। मैं सरतापा सुर्ख हो गई और वो आनन फानन जैसे आया था वैसे ही चला भी गया। शादी का हंगामा खत्म हो गया। अब तो मुझे भी चैन नहीं था। सारी रात जाग कर काटती। अगर नींद आती तो ख्वाब में भी वही नजर आता। ये सब हाल मैंने अपनी सहेली को भी बताया, क्योंकि अपने दिल की हर बात उसे बताया करती थी। रोजो शब इस तरह गुजरने लगे, लेकिन उसकी याद ना गई। इस बात को 2 साल गुजर गए, मगर मेरे बालों से गुलाब के उस फूल की महक उसी दिन जैसी ताजा थे जब शाहमीर ने उसको मेरे बालों में सजाया था।
बाग में जाने से ये महक इतनी तेज हो जाती कि फूलों के अलावा पत्तियों और मिट्टी के जरों से भी यही महक आने लगते थे। कभी कभी मैं सोचने लगती थी कि मैंने क्यों उसे ना भुलाया, जबकि वो तो मुझे बिल्कुल भूल गया होगा। मैंने उसको भुलाने की बहुत कोशिश की। चाहती तो उसके घर जा सकती थी, क्योंकि वो माला का चचाजाद था और ये भी एक करीबी रिश्ता था। मैं ये भी सोचती थी कि उस तकरीब से पहले मैंने कभी उसको क्यों ना देखा था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि खालू हमसे ज्यादा मेल जोल ना रखते थे। एक दिन मैं कॉलेज जाते हुए शामीर के बारे सोचती जा रही थी। मैं आज अकेली थी, इसलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी कि अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। देखा तो गाड़ी में वही बैठा था। कहने लगा, क्या आप मुझे जानती हैं? मैंने कहा, जी, आप मेरे काजन के चचा के बेटे हैं। और भी तो कुछ आपसे इस्तदा की थी। आप शामीर हैं, यही कहा था ना? आपने मुझे भुलाना नहीं, सो तुमने भुला दिया मुझे। तभी बेइख्तियार मेरे मुंह से निकल गया कि भुला तो आपने दिया है। मेरी बात से उसका हौसला बढ़ गया। वो इसरार करने लगा कि मेरी गाड़ी में बैठो, तुमसे निहायत जरूरी बात करनी है। मैं गाड़ी में बैठ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाने लगा। मैं मुंह नीचे किए बैठी थी। वो कहने लगा, सानिया, तुम नहीं जानती कि मैंने ये 2 साल कैसे गुजारे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं आया जब तुम्हें याद ना किया हो। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, कसम खाकर कहता हूं। राब्ता इसलिए ना किया कि कहीं तुम बदनाम ना हो जाओ, कहीं तुम्हारी इज्जत पर हर्फ ना आ जाए। अब बताओ, अगर तुम मुझसे शादी पर राजी हो तो मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजूं? तुमको कोई एतराज तो ना होगा? मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने कहा, और वो खिल उठा। मेरा रंग भी सुर्ख पड़ गया। तभी उसने करीब उतार दिया। मैं बहुत डरी हुई थी कि गाड़ी से उतरते कोई देख ना ले। शुक्र है कि किसी ने मुझे ना देखा, वरना खुदा जाने क्या हो जाता। बता नहीं सकती उस दिन मैं कितनी खुश थी, जैसे वो सिर्फ मेरा हो। सभी पूछ रहे थे कि क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, जिस पर मैं मुस्कुरा दी। फिर अगले दिन उसके अम्मी अब्बू आ गए और उन्होंने मेरा रिश्ता मांग लिया। भला वालिदैन को क्या एतराज हो सकता था? इतने अमीर लोग, लड़का खूबसूरत कि हर लड़की उसकी शरीके हयात बनने की आरजू करे। अम्मी अब्बू ने हाँ कहते। मुझको फूलों के जेवर पहनाए गए। क्या बताऊं वो कैसा खूबसूरत दिन था जब मैं हवाओं में उड़ रही थी। मेरे सपने चांद, सूरज और सितारों से मुज़य्यन थे। मेरे ख्वाब को ताबीर मिल गई थी। उसके बाद हर आन, हर लम्हा बस मैंने शामीर ही के ख्वाब देखे। हर वक्त उसका ख्याल मेरे दिल का हमराज रहता। उसकी सोचों में उम्र बसर की। मैं खूबसूरत से खूबसूरत होती जाती थी, निखरती संवरती चली जाती थी। आने वाले वक्त की बड़ी शिद्दत से मुंतजर थे, जब मैं शाहमीर की दुल्हन बनने वाली थी। 2 ईदें आईं मंगनी के बाद, और दोनों ईदों पर मेरे ससुराल की तरफ से निहायत बेशकीमत और खूबसूरत जोड़े भेजे गए। वालिदा तन दही से मेरा जहेज बनाने में लगी थी और मैं आने वाले वक्त से शर्मा रही थी जब मैं बाबुल के घर से रुखसत की जाती कि अचानक एक धमाका हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। मैं तो बिल्कुल ही टूट कर रह गई। पता चला कि
शाहमीर के घर वालों ने मंगनी तोड़ने का ऐलान किया है। अम्मी खुद वहां गई कि वजह तो मालूम हो। वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह दौलत थी, क्योंकि वो बहुत अमीर लोग थे और शाहमीर के वालिदैन उनकी शादी किसी अमीर घराने में कर रहे थे, जैसा कि वो पहले से चाहते थे। लेकिन बेटे की जिद से मजबूर होकर हमारे घर चले आए थे। ताहम अब तो उन्हें एक मिनिस्टर साहब की बेटी का रिश्ता मिल गया था और अब उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भी मजबूर करके अपना हम ख्याल बना लिया था। मैं तो सोचती ही रह गई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और जिन्होंने कुछ करना था कर भी गुजरे। उन्होंने शामीर की शादी अपनी मंशा के मुताबिक दौलतमंद घराने में कर दी। काफी दिनों तक ये धचका मेरे वालिदैन का सुकून तहबाला करता रहा और मैं तो मुर्दों में थी और ना जिंदों में, क्योंकि शाहमीर से मोहब्बत करती थी। रात दिन उसके ख्वाब देखे थे, उसके ख्यालों से बातें की थी। मेरा क्या हाल हुआ होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। अरसाए दराज तक परेशान रही। उसके बाद जब वक्त ने संभाला तो मैंने एक स्कूल में सर्विस कर ली। बच्चों को पढ़ाकर अपना वक्त पास करती रही, दिल बहलाने के जतन करती थी। मगर ये जालिम बहलता ना था। इस दौरान कई रिश्ते मेरे लिए आए, मगर मेरा ईमान रिश्तों पर से उठ चुका था। जी नहीं चाहता था कि दोबारा किसी से धोखा खाऊं। मेरे छोटे बहन भाइयों की भी शादियां हो गई और मैं वालिदैन के साथ ही रह गई। अब मैं उनके बुढ़ापे का सहारा बनी, क्योंकि शादीशुदा बहन भाई अपने अपने कारोबार जिंदगी में मसरूफ व मगन हो गए थे। 20 बरस गुजर गए थे, मगर मुझको इस दुख की शिद्दत कभी कम महसूस ना हुई। यूं लगता था ये कल की बात है। इस दुख की धाक मेरे दिल पर जमकर रह गई थी। जो भी मेरे चेहरे की जानिब देखता था महसूस कर लेता था कि ये किसी गहरे सदमे से दो चार हुई है। इस वाक़ये के बाद फिर कभी मैंने किसी चीज की ख्वाहिश ना की, बस एक तमन्ना के सिवा कि मैं रोज़ा रसूल पर हाजिरी दूं, हज करूं, अल्लाह के घर जाकर दुआ मांगने की सादत हासिल करूं। लेकिन मैं नहीं जा सकती थी। वालिदैन ज़ईफ हो चुके थे, वो सफ़र की तकालीफ बर्दाश्त करने के काबिल ना रहे थे। बिलाखिर उनका भी यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया और मैं घर की तन्हाइयां समेटने को अकेली रह गई। अब तो जिंदगी और भी कठिन हो गई। सर्विस की वजह से वक्त कट रहा था, वरना शायद मैं पागल हो जाती। लोग रफ्ता रफ्ता तन्हाई के आदी हो जाते हैं, लेकिन मैं आदी ना हो सकी। मेरी अब यही आरजू थी कि किसी तरह हज कर लूं, लेकिन साथ जाने वाला कोई ना था। बगैर महरम के ना उम्रे पर जा सकती थी और ना हज पर। सर्विस से भी रिटायर्ड हो चुकी थी। बिलाखिर मेरी मायूसी पर कुदरत को रहम आ गया। एक दिन मेरी मुमानी आई, बोली, क्या हज पर जाना चाहती हो? अपने पासपोर्ट और कागजात बनवा लो, बल्कि तुम्हारे मामू को भेज दूंगी, उनके साथ जाकर बनवा लेना। हम हज पर जा रहे हैं, तुमको भी ले जाएंगे। यूं वो घड़ी भी आ गई जब मामू और उनकी फैमिली के साथ हज की सादत हासिल करने जा रही थी। ये कितना खुशियों भरा दिन था जब मेरी तेरीना आरजू पूरी हो रही थी। शाहमीर से मंगनी वाले दिन के बाद खुशी का एक और दिन देखना नसीब हुआ था। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। मक्का मुकरमा में मुमानी के रिश्तेदार थे जिनके यहाँ हमने कयाम किया। हमें यहाँ आए दूसरा दिन था। पता चला कि
पाकिस्तान से कुछ और मेहमान भी हज के लिए आ रहे हैं और यहीं कयाम करेंगे। 3-4 दिन तक वो मेहमान आ गए। मुझको अपनी आंखों पर यकीन ही ना आ रहा था कि उनमें शामिर भी था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा मगर कलाम ना किया। वो मेरा क्या लगता था जो मैं उसे कलाम करती। एक बंधन जुड़ते ही टूट गया था और बस। लेकिन दिल का बंधन शायद इतना मजबूत होता है कि कभी नहीं टूटता। तभी तो तकदीर ने हमें कहां और किस मकाम पर मिला दिया था। मोमानी ने शाहमीर को मेरे बारे में बताया। वो बहुत हैरान हुआ कि मैंने अभी तक उसके गम को भुलाया नहीं था और शादी भी नहीं की थी। अब उसको मेरी वफा और मोहब्बत का यकीन आ चुका था। उसने मोमानी के जरिए मुझको पैगाम दिया कि अगर मैं राजी हो जाऊं तो वो जिंदगी के इस मोड़ पर मुझसे निकाह कर सकता है, क्योंकि उसकी बीवी का कुछ अरसा कबल इंतकाल हो चुका था और उसको फिर से एक जीवन साथी की जरूरत थी जो उसके घर बच्चों को संभाल सके और उसकी जिंदगी में साथी के खला को पुर कर सके। ये उम्र ऐसी ना थी कि मैं शादी करती। सुहाने सपने अब धुंधला चुके थे, लेकिन मुझे वाकई उसे दिली मोहब्बत थी। मुझे उसकी तकालीफ का एहसास हुआ। दिल ने कहा, तुम भी तो तन्हाइयों से तंग हो। इन वहशतों का मुकाबला करते रहने से तो बेहतर है कि तुम शाहमीर की पेशकश कबूल कर लो। जब तक मैं ये बात लबों पर लाती, उससे पहले मोमानी और मामू ने मुझे समझा बुझाकर अपनी दानिस्त में राजी कर लिया और यूं उनके अजीजों के घर पर मेरा निकाह शामिर से हो गया। गोया मैं वहां गई ही इसीलिए थी कि मेरा मन चाहा महबूब कि जिसकी मैंने उम्र भर ख्यालों में परस्तिश की थी वो मुझे मिल जाए, और खुदा ने उस मुकद्दस सरजमी पर हमारा दामन मुरादों के फूलों से भर दिया। शाहमीर मुझे पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर हज किया और हमने बैतुल्लाह का तवाफ किया, क्योंकि हमारा निकाह हो चुका था और अब वो मेरा महरम था। उन्होंने बताया कि वो भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं और मुझको कभी भी उन्होंने दिल से नहीं भुलाया। अपने वालिदैन की वजह से मजबूर थे, ताहम हमेशा दिल से मेरे मिलने की दुआ किया करते थे। अगर लगन सच्ची हो तो मुराद मिल ही जाती है, दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। और शाहमीर जितने खुशो खुरम हैं, शायद ही दुनिया का कोई जोड़ा खुश हो। ये एक नई जिंदगी थी जो मुझे मिली थी। अब मैं हर साल उम्रा करने जाती हूँ और शाहमीर की सलामती की दुआएं करती हूँ। खुदा करे अब मैं उनको कभी ना खोऊं। अल्लाह उनको सलामत रखे। ये मेरी जिंदगी का एक नाकाबिले यकीन मौजज़ा है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं अपनी कहानी पूरी दुनिया को सुनाऊं, कि बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में इतने बड़े मौज़े होते हैं कि खुद हमें अपने दिमाग, अपने दिल और अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर रहे।